नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य। अंकिता मेरे साथ है। भारत और इंग्लैंड के बीच में पहला टेस्ट मैच। अगर आप सोच रहे हैं कि हम कहेंगे टीम इंडिया जीती है तो आप गलत फहमी में हैं, क्योंकि इंग्लैंड ने सभी को चौंकाते हुए 28 रन से एक रोमांचक जीत दर्ज कर ली है। और भारतीय बल्लेबाजों के फ्लॉप शो ने, जो कहते हैं ना, लुटिया डुबो दी है। और इसका नुकसान एक तो हुआ है कि आप सीरीज में 1-0 से पिछड़ गए हैं। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज है, आप 1-0 से पीछे हो गए हैं। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो पॉइंट टेबल है उसमें भी हुआ है आपको तगड़ा नुकसान। कितना नुकसान हुआ है अंकिता? देखिए, 5वें नंबर पर आ गई है टीम इंडिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे नंबर पर थी टीम इंडिया। जब साउथ अफ्रीका से वो मैच बराबरी पर था, तो यहाँ पर नंबर 2 से आप नंबर 5 पर खिसक आए, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान हुआ है आपको। और इस तरीके से हार जो हम एक्सपेक्ट नहीं चुभने वाली हार, बिल्कुल चुभने वाली हार है। और एक्सपेक्ट भी नहीं था कि इस तरीके से हार मिलेगी। ओवर कॉन्फिडेंस, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था। और जब ये सीरीज शुरू हो रही थी तो हम यही कयास लगा रहे थे कि 4-0 से जीत जाएंगे, 5-0 से जीत जाएंगे। और WTC फाइनल में पहुंचने के लिए ये पॉइंट्स बहुत जरूरी है, क्योंकि विदेशों में आप वैसे ही अच्छा नहीं खेल पाते हो, अपने घर पे भी हार जाओगे तो कैसे फाइनल में पहुंचोगे। और इस समय इंडिया की हालत खस्ता है। रोहित शर्मा खुद ने कह दिया कि हमें नहीं पता वो एक मूवमेंट कौन सा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ही है। ये साफ झलकता है जब चौथी पारी में भारतीय बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आए। हार्टली जो अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे, उन्होंने दिल खोलकर भारतीय बल्लेबाजों के विकेट लिए। सच बताना, उम्मीद थी ऐसे प्रदर्शन की? और इस हार की बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि आपने पहले इनिंग में सपने में भी नहीं सोचा था मैंने। बिल्कुल 436 रन बनाए थे और 190 का लीड आपने दिया था इंग्लैंड की टीम को। और वहां पर एक ऑली पॉप जैसा तूफान आता है और उम्मीद नहीं थी कि 96 रन की पारी खेलेंगे वो। और यहाँ पर हम स्पिन की बात करते हैं कि स्पिन अटैक हमारा बहुत अच्छा है और होम कंडीशन कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अश्विन जडेजा की, जो हम कहते हैं ना कि फिरकी और जो कॉम्बिनेशन था, वो सेकंड इनिंग में बिल्कुल फ्लॉप रही है। साथ ही साथ यहाँ पर ऑली पॉप के विकेट के लिए इतना तरसना पड़ा, बुमराह ने वो विकेट लिया, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि यहाँ पर की ओवर कॉन्फिडेंस ही था। आपने आउट नहीं किया, आपको लगा चलिए यहाँ पर 231 की जो पारी है, लीड मिली है, आराम से चेस कर पाएंगे। स्टार्टिंग में आपने अटैकिंग बल्लेबाजी की और डर भी लग रहा था। रोहित शर्मा जिस तरीके के फॉर्म में नजर आए थे, तो मुझे लग रहा था कि 40 से ऊपर नहीं जाएगा ये रन, और डेफिनेटली वही हुआ, 39 पे आउट हो गए। और उसके बाद जायसवाल से उम्मीद थी कि वो भी एक अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन वो भी चलता बने। लेकिन गिल से उम्मीद थी। मुझे लगा चलिए साउथ अफ्रीका को बुलाकर इंडियन सरजमीं पर एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। उनके बैट से एटलीस्ट 50 तो निकले, लेकिन उनका भी खराब शो, एक रन भी नहीं आया। इसके अलावा श्रेयस अय्यर से उम्मीद थी। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस हुए, यानी अक्षर पटेल को आगे बुला के और श्रेयस अय्यर को आपने 7वें नंबर पर बुलाया, जस्टिस था? हाँ, ठीक था। वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के हिसाब से, लेकिन हम हारे कहाँ, मैं बताता हूँ। जिस पिच पे हार्टली जैसा विकेट, जो गेंदबाज पहला मैच खेल रहा है, 7 विकेट लेता है, तीसरी पारी में यानी कि इंग्लैंड की दूसरी पारी में हमारे स्पिनर्स ने क्या किया, वो तो जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट ले लिए। नहीं तो हो सकता था ये स्कोर, जो टारगेट है आपको 300 रन का भी मिल सकता था। जो मैच फंसा है, ये यहाँ फंसा है। और मुझे लगता है कि शायद इस टेस्ट मैच के लिए अक्षर पटेल की जगह कुलदीप यादव को शामिल किया जा सकता था। एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज खिला के आपने क्या, वो कहते हैं ना कि क्या पा लिया, कुछ भी नहीं पाया। आप फिर भी हार ही गए ना। कुलदीप यादव होते तो शायद आपको टारगेट ही कम मिलता। मैं अभी पढ़ रही थी जहां पर रोहित शर्मा ने स्टेटमेंट ये भी दिया है कि सिराज और बुमराह को मैच को 5वें दिन ले जाना चाहिए था। मतलब आप, मैं नहीं करूंगा, मैं खुद नहीं करूंगा। आप बल्लेबाजों से उम्मीद कर रहे हैं कि 5वें दिन ले जाए, ये तो आपकी गेंदबाजों से वो भी 10वें या 11वें नंबर के बल्लेबाज से। मतलब वो ये आपका टॉप ऑर्डर पूरा फ्लॉप होके चला गया, लेकिन आपको दोष मढ़ना है। अब वो वाली चीज है ना कि किसी को तो टारगेट करना है, तो ठीक है, इनको ही सही। तो अब आप देखिए, WTC में हार गए, हम सीरीज में 1-0 से पीछे हो गए हैं। और अब थोड़ा सा इंग्लैंड भी यहाँ से कॉन्फिडेंस में आ जाएगा कि अगर हम यहाँ हरा सकते हैं तो हम भारत को इस सीरीज में भी हरा सकते हैं और कहीं भी हरा सकते हैं। तो आप बताइए, टीम इंडिया में हार के बाद अब कैसे मचेगा हाहाकार? क्या टीम में दूसरे टेस्ट में होने चाहिए कहीं बदलाव? सारी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भाई, अगर आपने अब तक न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।